राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के मौका देना चाहते हैं एक बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का। मुद्दों को लेके कोई मुद्दे नहीं हमारे पास। महंगाई, बेरोजगारी, क्या आज तो हमारी सेना कहती है गर्व से, कहती है कौन आया युद्ध करने, यूं सीना तान के, सिर पर सिर कट कट गिरेंगे, लाश होगी लाश के, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पे, भारत माता की जय जयकार होगी विश्व की कगार पे। ये हमारी सेना बोलती है, हमारा शौर्य बोलता है। मैडम पहले कहा थे, कभी ये नहीं सुना मैंने कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। मेरे भी मोमडेन हैं, हिंदू हैं, मैं मोमडोन हूँ। कभी भी ये तफरका नहीं सुना कांग्रेस के टाइम पे कि गरीब का घर बनता है तो जो 4 करोड़ घर बने वो हिंदू को भी दिए गया, मुसलमान को भी, सिख को। 14 करोड़ अगर शौचालय बने तो वो हिंदू और मुसलमान दोनों को दिए गए। अगर सड़कें बन रही है तो वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए। अब आते हैं कि हिंदू मुसलमान कैसे हो रहा है कि 2014 से पहले मस्त इनको वक्फ बोर्ड का अच्छा खासा वो था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए था, ठीक है, हज पर सब्सिडी चाहिए था। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के मौका देना चाहते हैं एक बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का। मुद्दों को लेके कोई मुद्दे नहीं हमारे पास। महंगाई, बेरोजगारी, क्या लो मुद्दे बताएंगे। मुद्दे क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, क्या? मैंने 5th क्लास, मैं मिडिल क्लास से हूँ। 5th क्लास तक मैंने प्राइवेट पढ़ा, फिर मैं 6th में गया, वहाँ मेरे को अच्छी आज़ादी मिली। कभी ये नहीं सुना मैंने कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। मेरे भी मोमडेन हैं, हिंदू हैं, मैं मोमडोन हूँ। कभी भी ये तफरका नहीं सुना कांग्रेस के टाइम पे, ठीक है, कभी भी नहीं सुना। और आज सुन रहा हूँ मैं कि ये ऐसी बातें हैं कि ये हिंदू है, इसके साथ ना बोलो, ना उसके साथ बोलो, ना ऐसा करो, जबरदस्ती। देखो नहीं, जबरदस्ती। मैं किसी धर्म को बुरा नहीं कह रहा, सब एक है, हिंदुस्तानी है तो सब एक है, ठीक है। जब से बीजेपी आई हिंदू मुस्लिम बहुत कर रही है बीजेपी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि देश में हिंदू और मुसलमान हो रहा है। क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। पहले 2014 से मुसलमान होता था, अब और हिंदू और मुसलमान दोनों हो रहा है। कैसे कि गरीब का घर बनता है तो जो 4 करोड़ घर बने वो हिंदू को भी दिए गया, मुसलमान को भी, सिख को। 14 करोड़ अगर शौचालय बने तो वो हिंदू और मुसलमान दोनों को दिए गए। अगर सड़कें बन रही है तो वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए। अब आते हैं कि हिंदू मुसलमान कैसे हो रहा है कि 2014 से पहले मस्त इनको वक्फ बोर्ड का अच्छा खासा वो था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए था, ठीक है, हज पर सब्सिडी चाहिए था, सारा का सारा धंधा चाहिए था। इनको अनपढ़ बना के अगर किसी ने मुसलमानों को अनपढ़ बनाया तो इस देश में बनाया किसने? कांग्रेस ने। कैसे? मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, ठीक है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, वो कहते हैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में पत्थर, ठीक है। ये नरेंद्र मोदी का है। 700 से ज्यादा दंगे क्या नाम है इनकी सरकार में हुआ 2004 से लेकर 2014 के बीच में, कांग्रेस की सरकार में। नरेंद्र मोदी की सरकार में मुझे सिर्फ एक दंगा बताया कि जहाँ पर हिंदू और मुसलमान के राइट्स पे हुए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। 5 साल में एक बार हमारे हाथ में लाठी आती है। वो लाठी मुझे किसको देनी है? एक शराबी को देनी है, चोर को देनी है, दंगे फसाद वालों को देनी है, या उसको देनी है जो मेरे घर की रक्षा करेगा? ये मेरे हाथ में है। जनता को रोजगार चाहिए, इसलिए जनता कई बार कहती है कि गठबंधन की तरफ जाएंगे। कहते हैं यहाँ पे ही कहीं होंगे कि मैं बेरोजगार हूँ। मैंने भाई लाओ मुझे अपने बायोडाटा दो, कल आज से ज्वाइन करो, आप कल से ज्वाइन करो अपनी क्वालिफिकेशन हिसाब से। काम में शर्म मत करना। भाई गायब हो गया, अभी तक दिखाई दिया। कहता है मोदी जी नौकरियों को लेके बात नहीं करते हैं, युवाओं को लेके बात नहीं करते हैं। फिर वही बच्चों वाली बातें कर रहे हो आप। मैं अपने बेटे को नौकरी नहीं मिली, कोई काम धंधा करवाऊंगा, बेलदारी करवाऊंगा, हरामखोर नहीं बनाऊंगा उसको। मुझे पता है उसकी एक ही इमेज है, उसे नौकरी नहीं लग रही, भाई तू अपना कोई काम धंधा खोल ले। नहीं है क्षमता मेरे अंदर पैसा लगाने की, तू बेलदारी कर, रिक्शा चला, मगर हरामखोरी मत कर। क्यों करूँ मैं नौकरी की बात भाई? मुझे सस्ता भारत नहीं चाहिए, मुझे समृद्ध भारत चाहिए। मुझे अपनी औलाद भिखारी नहीं चाहिए, काम करने वाली चाहिए। मैं कहता हूँ आप 200 रुपये यूनिट बिजली करो, 200 रुपये यूनिट बिजली करो, बस का किराया 50 रुपये की जगह 500 रुपये कर दो। लेकिन मुझे कमाई की साधन तो खोलो। खुद के आपके 299 लाख के पर्दे लग गए, फ्लैश वाला पॉटी पॉट हो रहा है। लेकिन एक शख्स वो था जिनने गरीब महिलाओं को सोचा खेतों में जाना बंद करवाया। 70 साल में किसने सोच लिया? ठीक सर, क्या नाम हो आप? राहुल मैम। सर क्या लग रहा है, मोदी जी अब तीसरी बार बनारस से लड़ रहे हैं, क्या लगता है जीत हासिल कर पाएंगे इस बार? इसमें तो कोई दो राय नहीं है मैडम। मोदी नहीं तो कौन? मोदी जी आ रहे हैं 400 पार लेकर के आ रहे हैं। विपक्ष घबराया हुआ है इस समय। विपक्ष घबराया हुआ नहीं, विपक्ष तो ये कह रहा है कि बीजेपी की हवा निकल चुकी है, हमारी 300 से ऊपर सीटें आ रही हैं। सपने में आ रही होगी मैडम। चोरों की कितनी सीटें आ जाएंगी ये बताइए। ये कहते हैं जी वॉशिंग मशीन बन जाता है मोदी जी के साथ जो भी जाता है।
अब मैं पूछना चाहूंगा केजरीवाल जी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है, राहुल गांधी जी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है, अखिलेश यादव के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है, ममता बनर्जी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है, लालू प्रसाद यादव के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है, जो कल तक एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे आज एक दूसरे को वॉशिंग मशीन में धो धो करके सब स्वच्छ छवि के हो गए। ये केजरीवाल जी थे, मेरे तो बयान नहीं है कि मेरे पास लिस्ट है सबको जेल में डालूंगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू सबको डालना था। अगर ये डाल देते तो ये तानाशाह ना कहलाते। अब वही काम अगर मोदी सरकार चोरों को पकड़वाने का ईडी सीबीआई जिसका पुख्ता सबूत है वो काम कर रही है तो वो तानाशाह हो गया बेचारा। लेकिन यही काम ये करते तो ये तानाशाह नहीं होंगे, ये संविधान को खतरे में नहीं डालेंगे। हम तो जनताओं के जवाब मांग रहे हैं कि आपके पास कौन सी ऐसी मशीन है हमें बता दो। केजरीवाल कह रहे हैं मेरे बाद हम ममता बनर्जी को जेल में डालेंगे मोदी जी, उनसे भी इस्तीफा मांग लेंगे। जो लोग हाई कोर्ट का सम्मान नहीं कर सकते उनको तो जेल में डालना चाहिए। हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया, उसके खिलाफ अगर कोई मुख्यमंत्री कहता है हम नहीं मानेंगे तो आप जनता जागरूक है, आप देख लो कौन संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, कौन हाई कोर्ट के निर्णय की धज्जियां उड़ा रहा है। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए आप बताओ। अगर कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय, अभी तक उन्होंने जब जेल में जा रहे थे तो सर्वोच्च न्यायालय सब बिका हुआ था, केजरीवाल जी संजय सिंह जी बाहर आ गए तो सर्वोच्च न्यायालय ठीक हो गया। और ये केजरीवाल जी तो हमारे देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनको पीए भी मिलेगा तिहाड़ जेल में। इतिहास के अंदर देखना, आप नहीं मिल रही ना इसके विभव को बेल, कुछ ना कुछ तो किया है ना। अभी आप आगे आगे देखते जाओ, ऐसे गुंडे वुंडे पार रखे जेलों इन्होंने अपने उसके अंदर जिसमें इनकी खुद की कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। और वो भी ऐसी कार्यकर्ता जो 18 साल से साथ थी। मैडम 18 मिनट हम यहाँ पे किसी से बात कर लेना, हो सकता है हमारी और उसकी विचारधारा अच्छी होगी ना तो कम से कम नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे, आना जाना लग जाएगा, दुआ सलाम शुरू हो जाएगी। राहुल और अखिलेश की जोड़ी है, वो मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने की बात कर रही है, उखाड़ के फेंक देगी। सर बंटी बबली थे ना एक, उनका यही काम था। बस इसमें ये दोनों बंटी हैं, ठीक है जी। वो जाते हैं ना, वो ताजमहल बेचने लग जाते हैं, वो कागज बनाने होते हैं, वो वहाँ की मेयर आ जाती है उठ करके, अरे धरना क्यों दे रहे हो, नहीं दे रहे हैं हमें आजादी भारत माता या कह रहे क्यों चाहिए, वो बोल नहीं पाती। वही केजरीवाल के समर्थकों का हाल है। चाहूँगा मैं एक बात बोलना चाहूँगा, 70 साल से बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, डंके पीटे बहुत अच्छा काम करा। फिर ऐसा क्या हो गया इन 10 सालों में एक अनचाहे वाले ने आकर के इन सबको एक कर दिया। मतलब दिल्ली से कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ। इतनी बड़ी अंग्रेजों के टाइम की जो पार्टी, आज़ादी से पहले की पार्टी, आज वो आम आदमी पार्टी को वोट दे के आ रही है। किसके जब ये अपना नहीं भला कर पाए। संजय निरुपम जी बचपन से कांग्रेस पार्टी में थे, कट्टर कांग्रेसी पार्टी में थे, आज ऐसा क्या हो गया कि आज कांग्रेस से अलग हो गए। दूसरी बात कहते हैं वॉशिंग मशीन, ये तो आप कहोगी अगर मान लो मैं अगर कहीं आज चोरी चकारी में निवृत्त हूँ और आज मैं सुधरना चाहता हूँ और भाई पावरफुल है, मैं कहता हूँ भाई ये तो ठीक है, उस इनके साथ रहने के बाद अगर चोरी चकारी करूँ तब आक्षेप करना चाहिए। इन सबको धन्यवाद देना चाहिए, भाई एक चोर तेरे पास आया था तो वो सुधर गया, चोरी चकारी नहीं कर रहा। केजरीवाल कह रहे हैं अगर मैं बीजेपी में शामिल हो जाता हूँ तो मेरे भी सारे पाप धुल जाएंगे। तो होगा ही नहीं, उसे रिमोट वाली पार्टी चाहिए, जब पेट में रिमोट से निकाले बाहर। क्या लगता है इसमें? करेगा कौन है बता, आपको लगता है भाजपा इसको अपने अंदर शामिल करेगी? हैं दिल्ली के अंदर इतने घबराए हुए थे, 3 सीट दे दी, पंजाब में क्यों नहीं दी बता दीजिए। पंजाब में दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं। यहाँ भाई थे, यहाँ पर कहते थे मुझे गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, एक वैगन आर किसी भाई ने गिफ्ट कर दी, सोचा चलो इसको दे दूं, ईमानदार है, वैगन आर ठुकरा दी, इनोवा का MG8 आई। और अब जो आम आदमी, मैं कहता हूँ एक आम आदमी साइकिल लेता है ना, उसको भी सजा के अपने घर के अंदर खड़ी करेगा कि खराच ना आ जाए। ये इतनी महंगी गाड़ियों पे खड़े होकर के कन्हैया कुमार से जफ्फियां डाल रहे हैं, जिसकी फाइल 1 साल तक रोक रखी थी जब टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोप पीवे ऊपर आरोप लगे थे। ये ऐसे लोगों का तो समर्थन दे रहे हैं। और ये यूपी के जो लोग आकर के यहाँ पे करते हैं उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन एक यूपी का भैया कह रहा यार ये ना कन्हैया कुमार को आना चाहिए, मनोज तिवारी ने कुछ नहीं कहा। मैं कहा भैया तू कहाँ रहता है? कह रहा यूपी में रहता हूँ। कौन सी जगह? बरेली की जगह पे। मैं कहा तुमने वहां तो अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए योगी बाबा बिठा दिया और हमारे परिवार को फंसाने के लिए कन्हैया कुमार थमा रहे हो, शर्म है नहीं है? वो चुप हो गया। मैंने पहले तुम तो अपना घर परिवार सेफ कह रहा है, यहाँ पे तुमने बिठा दिया टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, जो अभी कुछ है नहीं तो उसकी विचारधारा क्या है। और ये कहते हैं मोदी आए, मोदी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे तुम तो कहते थे हमारे पास पैसा ही नहीं, देश ही गरीब है, और तुम्हारे बच्चे हवाई जहाज में बर्थडे मना रहे होते थे। संजय गांधी, राजीव गांधी प्राइवेट हेलीकॉप्टर होते थे, अपने प्राइवेट जेट होते थे, उड़ाते थे, ठीक है। उसके बाद बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, देश के अंदर जैसे विश्वविद्यालय थे ही नहीं।
राहुल गांधी कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन कर देंगे। पहले क्यों नहीं थी? पहले क्यों नहीं थी? आज हमारी सेना के पास मैडम जूते नहीं थे, 62 की लड़ाई के अंदर पैर गल गए, हमने देखा है। हथियार नहीं थे, आज हम हथियार बेचने वाले बन गए। आज हम 1999 में AK एंटनी कांग्रेस के रक्षा मंत्री, उनका बयान ये था हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है ये, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम भारतीय सैनिकों के लिए जूते या बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद सके। आज कहां से आ गया मैडम? आज कहां से वो पैसा आ गया? आज कहां से हम हथियार बनाने वाले बन गए, बेचने वाले बन गए? आप बताओ, आज हमारी सेना को छूट कैसे मिल गई? आप बता दो। आज तो हमारी सेना कहती है गर्व से, कहती है कौन आया युद्ध करने, यूं सीना तान के, सिर पर सिर कट कट गिरेंगे, लाश होगी लाश के, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पे, भारत माता की जय जयकार होगी विश्व की कगार पे। ये हमारी सेना बोलती है, हमारा शौर्य बोलता है मैडम। पहले कहाँ थे? अभिनंदन के लिए लगे रही पूरी जनता, लगी रही, आंदोलन होते रहे, वो नहीं आ पाया, उसकी गर्दन आई। आज अभिनंदन जैसा शूरवीर आया, फक्र के साथ आया। ये हमारा नया भारत है। 7 सैनिक कुवैत से फांसी की सजा रुकवा के लाए गए, ये हमारा नया भारत है। राम मंदिर का विरोध भारत में हो रहा था, दुबई में राम मंदिर बनाया, ये हमारा नया भारत है। विश्व स्तर के ऊपर मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, ये हमारा नया भारत है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हम, ये हमारा नया भारत है। आज हमारा प्रधानमंत्री जब जाता है तो रेड कारपेट बिछाया जाता है, व्हाइट हाउस के अंदर उसको डिनर के लिए बुलाया जाता है। अब ये बाइडेन सुपर पावर जिसे कहते थे, जब बम पड़ते थे ना, ओबामा करते थे सुपर पावर को, आज वो बाइडेन तड़पता है गले मिलने के लिए, भीड़ों में उठ करके आता है। ये किसने मान सम्मान बढ़ाया? ये मोदी जी का थोड़ी ना मान सम्मान बढ़ाया, हमने उनको इस सिंहासन पे बिठाया। ये जितनी जनता है उनके के वोट ने बिठाया, इन सबका मान सम्मान बढ़ाया। मैडम ये क्या इंडिया गठबंधन ये कहता है कि बीजेपी है, मोदी जी हैं, वो गरीबों को लेके बात नहीं करते, महिलाओं को लेके बात नहीं करते, युवाओं को लेके बात नहीं करते। मतलब वो बात करेंगे जो इंसानों का छोड़ो, भैंसों का चारा खा गए, जानवर का चारा जिन्होंने नहीं छोड़ा, वो बात करेंगे कि मोदी जी क्या सही करते हैं नहीं करते।